हेलो स्टूडेंट। हम लोग प्रीवियस वाले लेक्चर में पढ़े थे। प्रीवियस वाले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था। ये जो क्वेश्चन है ये पूरा क्वेश्चन हम लोग कर लिए थे। ठीक है, ग्रुप ए कंप्लीट हो चुका था इससे पहले वाले लेक्चर में। ठीक है, अब हम लोग ग्रुप बी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ग्रुप बी में जो है पहला क्वेश्चन ये 3 मार्क्स का आता है। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन बोला है ग्रुप बी में ये बोला हुआ है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में क्या अंतर है ये बताने बोला गया है। ठीक है, तो इसका डिफरेंस तो बताए हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में क्या अंतर है ये तो बताया गया है। तो इसको आप समझोगे क्वेश्चन। तो हम लोग इसमें 2 कॉलम बनाएंगे। ठीक है, एक कॉलम बनेगा इसमें। देखो पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है, ये क्वेश्चन है ऊपर वाला लाइन देखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में क्या अंतर है ये बताना है। तो इसमें देखो दो हम लोग कॉलम बनाएंगे। एक बनेगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, 2 कॉलम बना लिए। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और एक कॉलम बनेगा प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। इसका कॉलम बनेगा। इसको शॉर्ट में पीओपी के नाम से भी जानते हैं और इसको शॉर्ट में ओओपी भी बोला जाता है। ठीक है, तो दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट ये होगा कि इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जितना भी काम होता है वो सब ऑब्जेक्ट के हेल्प से होता है। तो ये सबसे ज्यादा वैल्यू देता है किसको? ऑब्जेक्ट को। एम्फेसिस इज ऑन ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट्स के ऊपर काम करता है। समझ में आया? और इसमें जो है ये इसमें जितना भी काम होता है वो सब फंक्शन के हेल्प से होता है। तो क्या लिखेंगे? एम्फेसिस is on doing functions। एम्फेसिस इज ऑन डूइंग फंक्शन। इसमें जो भी काम होगा वो फंक्शन से होगा। नंबर 2, ये फॉलो करता है टॉप डाउन अप्रोच को, मतलब सॉरी बॉटम अप को। इसमें प्रोग्राम नीचे से ऊपर रन करता है। इट फॉलोज बॉटम अप अप्रोच। ये बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करता है इन प्रोग्राम डिजाइन। प्रोग्राम डिजाइन में बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करता है। और ये जो है नंबर 2, ये टॉप डाउन को फॉलो करता है। इट फॉलोज टॉप डाउन। ये एमसीक्यू में भी आता है। टॉप डाउन अप्रोच इन प्रोग्राम डिजाइन। जो प्रोग्राम बनाया रहेगा उसमें ये टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करता है। तो एक बॉटम अप को फॉलो करता है और एक टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करता है। ये दिमाग में रखना है। ठीक है, ये टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करता है। किसी को दिक्कत है क्या? अब देखो इसका पॉइंट, तीसरा पॉइंट हम लोग क्या लिख सकते हैं? ऊपर वाला मिटा देते हैं। ठीक है, थर्ड में ये, तीसरा में हम लोग इसमें ये लिख सकते हैं। थर्ड पॉइंट, ये जो है नंबर 3, ये लैंग्वेज सिक्योर होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ठीक है,
दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज मोर सिक्योर्ड। ये जो है ज़्यादा सिक्योर्ड लैंग्वेज होता है। और ये जो है तीसरा नंबर, दिस प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, दिस प्रोग्रामिंग इज लेस सिक्योर्ड, कम सिक्योर्ड होता है, लेस सिक्योर्ड, ये लिख सकते हो। समझ में आया? लेस सिक्योर्ड। इसको फिर से लिख देते हैं। 3 पॉइंट में 3 मार्क्स में पूछा है। 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये OOP का हो गया और ये POP का हो गया। ठीक है, तो 3 आंसर आप लिख सकते हो इसमें। किसी को दिक्कत है क्या? तो हम लोग इसमें जो है ये अगर 3 मार्क्स में पूछता है तो ऐसे लिख सकते हो, या फिर जो स्टूडेंट मेरे पास पढ़े हैं, जो लेक्चर को परचेज किए थे, वो स्टूडेंट को पता है कि हम चैप्टर नंबर 2 में इसका बहुत अच्छे से डिफरेंस बताए हुए हैं। तो आप वो डिफरेंस को लिख सकते हो। समझ में आया? यहाँ से भी लिख सकते हो, वो भी लिख सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर हो गया स्टूडेंट? चलो अगला क्वेश्चन ये बोला है, राइट अ प्रोग्राम इन C++ टू चेक द गिवन नंबर इज प्राइम और नोट। मतलब एक प्रोग्राम लिखना है C++ में और चेक करना है कि मेरा दिया हुआ प्रोग्राम ऑड है या इवन है, ये हम लोगों को पता करना है। तो ये हम लोग कैसे पता करेंगे कि मेरा ऑड है या इवन है? ठीक है, तो आप देखोगे इसमें, इसका बोर्ड ले लेते हैं एक, और क्वेश्चन ये बोला है कि एक प्रोग्राम लिखना है और उसमें चेक करना है कि मेरा प्रोग्राम ऑड है या इवन है, ये हम लोगों को पता करना है। ठीक है, देखो इसमें देखो क्वेश्चन ये बोला है, ये है आपका कितना नंबर क्वेश्चन है? तो देखोगे क्वेश्चन नंबर जो है वो है आपका 9। ठीक है, 9 में बोला है राइट अ प्रोग्राम इन C++ टू चेक द गिवन नंबर इज प्राइम और नोट। मतलब चेक करना है कि नंबर प्राइम है या नहीं है। मतलब क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 नंबर क्वेश्चन। और 9 क्वेश्चन में ये बोला है, क्वेश्चन नंबर 9 है राइट अ प्रोग्राम इन C++ टू check the given number is prime और नोट। ये क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, मॉडल सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है। अब आंसर हम लोग इसमें क्या लिखेंगे? सबसे पहले तो स्टूडेंट को ये जानना पड़ेगा कि प्राइम नंबर किसको कहते हैं और किसको नहीं कहते हैं। तो देखो, जो नंबर 1 और अपने आप से डिवाइड होता है वो प्राइम नंबर होता है, और जो नंबर सिर्फ 1 और अपने आप से डिवाइड होगा, बाकी उसके बीच में जितना भी नंबर आ जाए किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, वो प्राइम नंबर होगा। मतलब आपका जो नंबर है वो 1 और अपने आप को छोड़ के किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होना चाहिए, वो नंबर प्राइम होगा। तो इसका कोड हम लोग कैसे लिखेंगे, किस तरह से प्रोग्राम बनाएंगे, समझिएगा। हैश इंक्लूड लेस देन IO स्ट्रीम डॉट एच ग्रेटर देन, हैश इंक्लूड लेस देन conio डॉट एच ग्रेटर देन, void main फंक्शन करली ब्रेसेस ओपन, इंट n लेना होगा, कोई भी नंबर को इंटर करेंगे n में रखेंगे, और एक i लेना होगा, इसके थ्रू लूप चलाएंगे। ठीक है, और बाकी काम हो जाना चाहिए। ठीक है, 2 ही में काम कर लेंगे हम लोग।
ठीक है, शॉर्ट बनाते हैं, स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं, CLR और नंबर को इंटर करते हैं। क्या लिखेंगे? COT डबल लेस देन डबल कोट इंटर एनी पॉजिटिव इंटीजर नंबर। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर नंबर क्या करना है? इंटर करना है। तो वो सीन, वो नंबर चला जाएगा किस में चला जाएगा? n में। n में सीन हो जाएगा, n में नंबर चला गया। नंबर जाने के बाद उसके बाद हम लोग ये फोर लूप अप्लाई करते हैं। फोर i का वैल्यू 2 रखते हैं क्योंकि 1 को छोड़ देना है, और i लेस देन n से कम तक अपने आप को भी छोड़ देना है इसीलिए, ठीक है। और i को एक एक आगे बढ़ाते जाना है। और इफ कंडीशन हम लोग लगाएंगे यहाँ पे, इफ और n को मॉडुलो डिवीजन i से डिवाइड करेंगे। अगर वो नंबर किसी से भी कट जाता है तो नंबर प्राइम नहीं है। तो यहाँ प्रिंट करवा देंगे \n नंबर इज नॉट प्राइम, नंबर प्राइम नहीं है, सेमीकोलन, और स्टेटमेंट ब्रेक हो जाएगा, रुक जाएगा, ओपन क्लोज, ये ओपन क्लोज। अगर नंबर प्राइम होता है, नहीं, ये कभी नहीं कटेगा, तो ये कभी मैसेज नहीं आएगा और मेरा लूप जो है वो i लेस देन n तक चलेगा। जैसे i n के बराबर होगा कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। तो हम लोग एक नीचे में कंडीशन डाल देंगे कि अगर मेरा i इक्वल टू n है तो नंबर प्राइम है। तो यहाँ पे मैसेज डाल देंगे COT \n नंबर इज प्राइम। नंबर क्या है? प्राइम है, ठीक है, नंबर इज प्राइम। नंबर जो है वो क्या है? प्राइम है, प्राइम, ठीक है, नंबर इज प्राइम, डबल कोट सेमीकोलन, ये ओपन क्लोज। और लास्ट में क्या हो जाएगा? गेट ch फंक्शन देन क्लोज। इस तरह से हम लोग इसको क्लोज करेंगे। आया समझ में पॉइंट? ठीक है, ऐसे हम लोग इसको बनाएंगे। किसी को दिक्कत है क्या? ठीक है, तो ये है प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट। प्राइम नंबर हम लोग इस तरह से चेक करेंगे। अब चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? अगला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैक एंड क्यू? स्टैक और क्यू में क्या अंतर है? तो ये डिफरेंस बताना है, ठीक है। तो देखोगे बहुत सिंपल इसका है कि स्टैक और क्यू में अगर डिफरेंस पूछता है तो हम लोग 2 कॉलम बना लेंगे, एक स्टैक का और एक क्यू का। और आपको तो पता है कि स्टैक का लॉजिक हम लोग MCQ में भी डिस्कस किए हैं, ठीक है। स्टैक और क्यू 2 कॉलम बना लेंगे, स्टैक क्यू। इसमें हम लोग समझेंगे कि ये काम कैसे करता है। तो आप लोग सबको पता है कि स्टैक जो होता है ना, स्टैक वो लीफो ऑपरेशन को फॉलो करता है और क्यू फीफो को। मतलब स्टैक में जो एलिमेंट लास्ट में आता है वो पहले, जो लास्ट में इन होता है वो फर्स्ट में आउट होता है। क्यू में जो फर्स्ट में इन होगा वो फर्स्ट में आउट होगा। समझ में आया? तो पहला पॉइंट तो हम लोग लिख सकते हैं, पॉइंट नंबर 1, इट फॉलोज लीफो ऑपरेशन। ये लीफो ऑपरेशन को फॉलो करता है, ठीक है। और ये नंबर 1, इट फॉलोज फीफो ऑपरेशन। ये फीफो ऑपरेशंस को फॉलो करता है, लीफो और फीफो, ठीक है। नंबर 2 जो है इसमें इंसर्शन और डिलीशन दोनों टॉप से होता है स्टैक में, और रेयर में इंसर्शन के लिए रेयर, क्यू में इंसर्शन के लिए रेयर का यूज होता है और डिलीशन के लिए फ्रंट का यूज होता है। तो इसमें हम लोग ये लिख सकते हैं, इन स्टैक मतलब स्टैक में
स्टैक में एडिशन ऑफ न्यू डेटा एलिमेंट एंड deletion of already existing data element are done from same end, एक ही इंड से होता है, जिसको हम लोग टॉप कहते हैं, कॉल्ड टॉप। ये हुआ दूसरा पॉइंट। इधर दूसरा पॉइंट क्या होगा कि इन क्यू में जो है वो नया डेटा एलिमेंट का न्यू डेटा एलिमेंट ऐड होगा अलग इंड से और डिलीट होगा दूसरे इंड से। ठीक है, तो हम लोग ये लिखेंगे इन क्यू न्यू डेटा एलिमेंट इज इंसर्टेड, या एडेड भी लिख सकते हो, इंसर्टेड फ्रॉम one end called rear end, इसको rear end कहते हैं। and already existing data element are इज लिखते हैं। ठीक है, इज डिलीटेड फ्रॉम अदर इंड कॉल्ड फ्रंट इंड। जिधर से डिलीट होगा उसको हम लोग फ्रंट इंड बोलेंगे। तो इसमें 2 पॉइंट याद रखना है। इंसर्शन के लिए रेयर इंड यूज होता है, सॉरी ये मिट गया। इंसर्शन के लिए रेयर इंड का यूज करते हैं, ठीक है, और डिलीशन के लिए फ्रंट इंड का यूज करते हैं। यह पॉइंट आया समझ में? और इसको समझिए अच्छे से। देखो अगला क्या है कि अगर मेरा क्यू पूरा इम्पटी है, पूरा खाली है, तो रेयर और फ्रंट दोनों का वैल्यू -1 होगा। ठीक है, तो और इसमें टॉप और बॉटम, स्टैक में टॉप बॉटम होगा और क्यू में रेयर फ्रंट होगा। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि टॉप एंड बॉटम विल बी -1 होगा। कब? जब व्हेन द स्टैक, जब स्टैक क्या होगा, स्टैक विल बी इम्पटी। जब स्टैक इम्पटी होगा तो रेयर और फ्रंट, टॉप और बॉटम दोनों -1 होगा। इसमें रेयर और फ्रंट, रेयर एंड फ्रंट विल बी -1 होगा। कब? जब क्यू इम्पटी होगा, देन लिख चुके हैं, देन द क्यू इज इम्पटी, या विल बी इम्पटी भी लिख सकते हो, विल बी इम्पटी। ठीक है, ये इम्पटी होगा। ये हम आप लोग को बता चुके हैं। ठीक है, तो 3 नंबर में पूछा है, 3 पॉइंट काफी है। अगर आता है सिमिलरिटीज, ये तो हम बता दिए डिफरेंस, और बोल दिया दोनों में सिमिलरिटीज बताइए कि दोनों में सिमिलरिटीज क्या है। तो दोनों जो है
वो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, और दोनों इंप्लीमेंट किया जाता है एरे और लिंक्ड लिस्ट के जैसा। सिमिलरिटीज भी बता देते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि दोनों में सिमिलरिटीज क्या क्या है। सिमिलरिटीज ये दोनों में सिमिलरिटीज बताना है। तो पहला पॉइंट, बोथ मतलब दोनों, कौन कौन, स्टैक और क्यू, ठीक है, बोथ आर लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स, दोनों का दोनों लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स होता है। नंबर टू में ये है कि दोनों जो है इंप्लीमेंट किया जा सकता है, बोथ कैन बी implemented एज एन एरे के जैसा, और अ लिंक्ड लिस्ट के जैसा ये इंप्लीमेंट किया जा सकता है। समझ में आया? तो ये दो पॉइंट जो है ये इसका हो गया सिमिलरिटीज। ये पॉइंट आया समझ में? तो डिफरेंस और सिमिलरिटीज दोनों क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग इसमें जो अगला क्वेश्चन है वो हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है डेटा डिफाइन वेरियस टाइप्स ऑफ डेटा मॉडल्स। डेटा मॉडल्स के टाइप्स को बताना है। देखो क्वेश्चन ये बोल रहा है डिफाइन वेरियस टाइप्स ऑफ डेटा मॉडल्स। तो डेटा मॉडल का 3 टाइप होता है। डेटा मॉडल्स इसका 3 टाइप होता है। क्या क्या होता है? तो फर्स्ट होता है रिलेशनल डेटा मॉडल। रिलेशनल डेटा मॉडल। सेकेंड होता है नेटवर्क डेटा मॉडल। और थर्ड होता है हायरार्किकल डेटा मॉडल। ये तीनों को डिफाइन करना है। समझ में आया? और ये क्वेश्चन का आंसर हम चैप्टर नंबर 11 में पढ़ाए हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से डिफाइन किया हुआ है, फिगर है और भी है। तो देखो सबसे पहला जो नेटवर्क मॉडल बना था वो था हायरार्किकल, दूसरा बार बना नेटवर्क, उसके बाद बना रिलेशनल, बाद में रिलेशनल। अभी जो लेटेस्ट में जो यूज होता है वो रिलेशनल डेटाबेस डेटा मॉडल का यूज होता है, क्योंकि जितना भी डेटाबेस में स्टोर होता है वो टेबल के फॉर्म में स्टोर होता है। पॉइंट आया समझ में? तो हम लोग इसको डिफाइन कर लेंगे, ठीक है। कहां से? चैप्टर नंबर 11 से। रिलेशनल डेटा मॉडल, नेटवर्क डेटा मॉडल, हायरार्किकल। ये फर्स्ट मॉडल है, ये सेकेंड मॉडल है, और ये मॉडल थर्ड में आया। तो सबसे पहला जो मॉडल आया था वो आया था हायरार्किकल। और हायरार्किकल में ट्री लाइक स्ट्रक्चर में डेटा स्टोर होता था। नेटवर्क में लिंक के फॉर्म में डेटा स्टोर होता था, एक दूसरे के साथ में डेटा को कनेक्ट किया जाता था, ठीक है। और रिलेशनल में टेबल के फॉर्म में डेटा स्टोर होता था। तो इसको आप डिफाइन कर लोगे। समझ में आया? तो आज जो हम लोग पढ़े हैं वो हम लोग पढ़े हैं 11 नंबर क्वेश्चन तक, 11 तक डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे डिफरेंस बिटवीन ड्रॉप एंड डिलीट। उसके बाद बताएंगे नेटवर्क किसको कहते हैं, इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज, और डिमॉर्गन्स लॉ को प्रूफ करना है ट्रूथ टेबल से। ये तीनों क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद उसके बाद हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाएंगे। समझ में आया स्टूडेंट? तो ये तीनों को पढ़ लेना है। ये मेरा मॉडल सेट 1 का लेक्चर नंबर 4 है। अगर आप मॉडल सेट 1 को देख रहे हैं तो इसका पहले भी जो लेक्चर है उसको भी आप देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। समझ में आया? मॉडल सेट 1 और लेक्चर 1 और 2 में मॉडल सेट 1 का एमसीक्यू बताए हैं, और लेक्चर 2 और 3 में 3 और 4 में ये जो टर्मिनल 2 का है जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगला लेक्चर मॉडल सेट 1 का ही होगा, वो लेक्चर नंबर 5 होगा। समझ में आया? तो
तो आप क्या करोगे, मॉडल सेट 1 को हम लेक्चर वाइज आपको डाल रहे हैं, तो उसका नंबरिंग आप देख लोगे कि ये हम कौन सा लेक्चर देख रहे हैं। अगर इस मॉडल सेट का कंप्लीट आंसर आपको चाहिए तो मॉडल सेट 1 2 3 4 5 सीरियली आप देखोगे तो आपको सब मिल जाएगा। समझ में आया? अब एक चीज, एक पॉइंट है कि अगर आप कॉमर्स वर्ल्ड में ऑनलाइन क्लासेस करना चाहते हो और आप कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हो और आप 11th कहीं नहीं पढ़े हो, ठीक है, अभी तो आपके जो जूनियर है वो मान लो आपका भाई है, कोई और है, तो अगर वो 11th कहीं नहीं पढ़ा है तो वो यहाँ से फ्री 11th पढ़ सकता है। तो उसको 11th का सारा लेक्चर, पीडीएफ, नोट्स और मॉडल सेट सब प्रोवाइड किया जाएगा फ्री में, लेकिन उसको 12th में एडमिशन लेना होगा, क्योंकि 12th जो बच्चा 12th का कोर्स लेगा उसको 11th फ्री में पढ़ाया जाएगा। समझ में आया? तो अगर आपको ये क्लास अच्छा लग रहा है तो आप शेयर करिए और बताइए, तो 11th वो फ्री में कर लेगा, सिर्फ उसको 12th का कोर्स परचेज करना है, तो उसका दोनों तैयारी हो जाएगा। सिर्फ एक कोर्स लेगा 12th का तो उसका 11th भी हो जाएगा और साथ में 12th भी हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आज यहीं तक रखते हैं क्लास। थैंक यू।